जाके डाउनलोड करो फ्रूट स्पीयर प्ले एंड अर्न। फ्रूट स्पीयर काफी एडिक्टिव गेम है। इसमें आपको स्पीयर से फ्रूट के ऊपर हिट करना पड़ता है। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो कैसे मैं स्पीयर से फ्रूट के ऊपर हिट कर रहा हूँ। काफी फन वाली गेम है ये, मतलब आपका पूरा टाइम पास करते कि ये गेम ऐसी है और इसको खेलते जाओ बस यही मन करता रहता है। जैसे जैसे आप गेम में आगे बढ़ते जाओगे तो न्यू फ्रूट बॉसेस इसमें आते रहेंगे जिसमें आपको स्पीयर से हिट करना होगा और साथ साथ आप इस गेम को खेलते खेलते रियल कैश भी विन कर सकते हो। ये गेम पूरी तरीके से फ्री है। इसे आप रोज खेल सकते हो और रोज कैश टोकन जीत सकते हो और डेली कैश रिवॉर्ड दिए जाते हैं टॉप प्लेयर्स को। आप अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकते हो और जीते हुए पैसों को आप पेपाल पर भी विड्रॉ कर सकते हो। और आप अपना साइन इन कोड अगर आप अपने फ्रेंड को देते हो और अगर वो उसे लॉग इन करता तो आपको कैश बोनस भी मिल जाता है। ट्रस्ट मी, एक बार आप खेल कर देखो, फिर आप इसको खुद खेलते जाओगे। सिर्फ एक बार डाउनलोड करो और खेलो। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डाउनलोड करने वाले को कमेंट में हमारे तरफ से हार्ट मिलेगा। सो गो एंड डाउनलोड फ्रूट स्पीयर प्ले एंड अर्न। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर की जो मांगा है वो ऑलमोस्ट क्लाइमैक्स में है। हर किसी का मेरा आपका सवाल यही है कि आखिर ग्रेनुला की मांगा बताना और हासिल क्या करना चाहती है। आखिर एलेक का मकसद क्या है ग्रेनुला को मारने के पीछे। आखिर उन्हें क्या मिलेगा गोकू और वेजिटा को अपने रास्ते से हटा के। देखो, ये हम सब देख रहे हैं कि हाँ, गैस को ग्रेनुला को खत्म करना है, लेकिन ये आर्क चालू होके साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन मकसद अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। चलो, बहुत आसान है, मान लिया ग्रेनुला मर गया, एलेक और गैस ने ग्रेनुला को मार दिया, क्या उससे उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा? सीधी सी बात है, नहीं। एलेक और गैस के पास ग्रेनुला और मोनाइटो को मारने के पीछे अगर सच्ची में देखा जाए तो कोई भी मकसद नहीं है। एलेक के प्लान्स कुछ और है ये आर्क अगर देखा जाए, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है हर वक्त बस एक्शन बस उस पे ज्यादा फोकस करता हूँ मैं। फिर कह देता हूँ अरे ये इतना आर्क खास नहीं था, लेकिन तुम खुद सोचो, क्या कभी ड्रैगन बॉल सुपर वालों ने इस तरीके से मांगा में पास्ट को रिवील किया है? सीधी सी बात है, नहीं। क्या ड्रैगन बॉल सुपर ने कभी इतना बैक स्टोरी पर फोकस किया है? सीधी सी बात है, नहीं। ड्रैगन बॉल ने जो भी दिखाया सब काफी ऊपर से बैक स्टोरी को दिखाया। तो ग्रेनुला आर्क के जरिए उन्हें एक मौका मिला है बारडॉग के पास्ट के बारे में बताने के लिए। इसको मैं आर्क नहीं, इसको मैं मौका कहूंगा। ड्रैगन बॉल सुपर ने सही मौका मिलते ही सही चीज को दिखाया। ये आर्क शायद एंटरटेनमेंट पर्पस या फिर ये कहो फैन सर्विस के पर्पस से नहीं आया है। ये आर्क आने वाले इतिहास के लिए एक नया इतिहास लिखने को आया था। शायद तुमने रियलाइज नहीं किया होगा, लेकिन ये आर्क ने बहुत कुछ दिखाया। खास करके ये पहले आर्क ने बारडॉग की पर्सनालिटी को डिफाइन किया कि बॉस बारडॉग के अंदर भी वो गोकू जैसा दिल था। हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते क्योंकि गोकू का सर हिट कर गया था तो वो अपना मेन मोटिव भूल गया। वो अच्छाई, वो मिजाज, वो चीज बारडॉग के अंदर भी कुदरती तौर पर थी, वरना अगर नहीं होती तो उसके लिए ग्रेनुला की मॉम को खत्म करना चंद सेकंड्स की बात होती। वो सॉफ्ट नेचर बारडॉग का कहीं ना कहीं मोनाइटो ने भी गोकू के अंदर देखा। उसकी आंखें इस चीज की गवाही दे रही थी कि इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है और इस बार इतिहास उन्हें वो इंसाफ दिलवा के रहेगा जो जुर्म वो 20-30 साल से झेलते आ रहे हैं। तभी मोनाइटो ने छोटी छोटी बात में ही पिछले चैप्टर में बहुत बड़ी बात कह दिया कि उस वक्त उसको पता लग चुका था कि क्या कोई उम्मीद है फ्यूचर के लिए। उसे इसका जवाब मिल गया था कि हाँ, उम्मीद तो है। बारडॉग ने भी यही विश किया था कि उसके लड़के बड़े होके बस उसका सीना बुलंद करें, सही गलत में फर्क समझे। बारडॉग तो कभी नहीं चाहता होगा कि गोकू और रेडिट्स एकदम उसके उल्टे निकले। वो किसी भी चीज में भेदभाव या मतभेद रखे। अगर तुम उसके इतने से वर्ड्स को डिफाइन करोगे, आई विश दैट माई सन्स एंड्स अप थ्राइविंग, इसका कॉन्टेक्स्ट काफी कुछ और बहुत कुछ निकलता है। बारडॉग ने एक छोटी सी लाइन में अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए देखा जाए तो बहुत कुछ मांग लिया, जिसका आज यही नतीजा है कि आज इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। आज बारडॉग की जगह गोकू मोनाइटो के सामने खड़ा है। इतिहास में बारडॉग ने ग्रेनुला को बचाया था, आज गोकू ग्रेनुला को बचा रहा है। ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब बारडॉग की अच्छाई ही थी जो आज के वक्त में गोकू के खून में है। वो बात अलग है, बारडॉग की एक औलाद उसकी उलट निकल गई जिसका नाम था रेडिट्स। खैर, शायद मैं उम्मीद करता हूँ कभी ऐसा वक्त आए जब गोकू और जी फाइटर फिर से रेडिट्स को एक मौका दे, जहाँ रेडिट्स फिर से आए और इतिहास को खंगालने के लिए गोकू और वेजिटा को मदद करे। इसलिए अब तुमको मुझसे सुनना है
कि अगला आर्क क्या हो सकता है। ग्रेनुला के बाद क्या कुछ बड़ा एक्सपेक्ट किया जा सकता है? खैर देखो, मैं यही कहूंगा, ये आर्क खत्म होते होते अगस्त और सितंबर हो जाएगा। मैं गारंटी नहीं करा, बट यस हो सकता है अगस्त के आसपास में ये आर्क खत्म हो जाए। और जिस हिसाब से ड्रैगन बॉल सुपर का जो मिजाज अभी मुझे दिख रहा है, मुझे नहीं लगता फिलहाल ड्रैगन बॉल सुपर में उन आर्क को लेके आया जाएगा जो ड्रैगन बॉल सुपर वालों ने ही एक गैप बनाकर उसे छोड़ दिया। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे वेजिटा ने यूनिवर्स 6 को कहा था कि वो एक दिन उनके प्लेनेट पर आएगा, और गोकू ने जैसे जिरन को कहा था कि वो एक बार फिर मिलेंगे और एक बार फिर एक बड़ा बैटल करेंगे। मैं मानता हूँ कि हाँ, ये सब हो सकता है कि फिलर आर्क्स या एपिसोड्स में हो जाए, लेकिन जो पुराने लूप होल्स हैं ड्रैगन बॉल सुपर के, अभी तो खैर वो किधर से भी नजर नहीं आ रहा कि ड्रैगन बॉल सुपर उन लूप होल्स को फिल करे। ग्रेनुला की स्टोरी एक अच्छा बेस बना रही है और आगे आने वाले आर्क्स के लिए जमीन तैयार कर रही है, जिसमें जितनी भी जो बात निकलेगी वो कहीं ना कहीं ग्रेनुला के आर्क से ही कनेक्टेड होगी। क्योंकि देखो, मोरो का जो आर्क था वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्क था। मोरो को बस गोकू वेजिटा से मतलब था और गोकू वेजिटा को मोरो से। उसमें 100 लोग इंक्लूडेड नहीं थे। स्टोरी में जैसे कोई हिस्ट्री हो या कुछ हो, वो सब नहीं था उसमें। लेकिन फिर भी मोरो का आर्क ही जरिया बना 7-3 और एलेक के लिए। और ग्रेनुला का आर्क अगर देखा जाए, काफी जरिया बनेगा ड्रैगन बॉल सुपर के 3-4 आर्क्स के लिए, जहां तुम ये देखोगे कि ड्रैगन बॉल सुपर में शायद पावर वगैरह इतना मायने नहीं रखेगी। कौन कितना ताकतवर है, कमजोर है, वो भी मायने नहीं रखेगा। खेल पूरा दिमाग का होगा। और ये पहले से ही एलेक ने क्लियर कर दिया था आर्क के शुरुआत में कि भाई वो यहाँ लड़ने झगड़ने नहीं आया है, वो यहाँ हुकूमत करने आया है। और उसे मसल्स पावर से लड़के कुछ गेन नहीं करना, उसे गेन करना है पैसों से खरीद के, दिमाग से। खैर हम ये सब जानते हैं, एलेक को क्या ही पता होगा ग्रैंड प्रीस्ट इन सब के बारे में, जब उसको ड्रैगन बॉल के बारे में नहीं पता था। लेकिन जो एलेक ने बात कही थी, जिस हिसाब से ये आर्क की शुरुआत की गई थी, इससे ये पता लग रहा था एलेक का पूरा मोटिव है कि यूनिवर्स के बैलेंस को अनस्टेबल कर दो। अनस्टेबल से सीधा मेरा मतलब ये है, जो लोग इस यूनिवर्स की एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, फिलहाल उसको पहले ये पता नहीं था, बट जुनो ने उसको शायद बहुत कुछ बताया होगा कि कैसे तुम इस पूरे सिस्टम को वाइप आउट करके खुद का अपना एक सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, कैसे सारे यूनिवर्स के बैलेंस को तुम अपने हाथों में कंट्रोल कर सकते हो। देखो, ये चीज बहुत बड़ी है, इतनी मामूली नहीं है और कोई खेलने वाली बात नहीं है। लेकिन एक फनी चीज ये है कि ये सब ऑलरेडी SDBH में हो चुका है, लेकिन एक दूसरे वे में। जो कॉन्सेप्ट मेरे नजरिए में इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, शायद हाँ मुझे पसंद नहीं होगा, लेकिन किसी और को पसंद हो, बट मेरा कहना यह है कि वो SDBH था। ड्रैगन बॉल सुपर में आने वाले आर्क में इसे कई गुना ज्यादा अच्छी तरीके से इस पूरे पावर कंट्रोल को ट्रांसफर किसी और के हाथों में करता दिखाना, ये ऐसी स्टोरी मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि कैसे रातों रात पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो के हाथ से छीन के किसी और के हाथ में डाल दिया गया। और मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, और मैं अभी इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज से पहले जितने भी लोग जो ड्रैगन बॉल सुपर में आए और गए, कभी किसी ने ये एजेंडा को नहीं लाया सिवाय एलेक के। एलेक का अपना एक बहुत बड़ा एजेंडा है। अब वो वक्त ही बताएगा कि वो अपने एजेंडे को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। और खास करके ये भी एक आर्क में आ सकता है, बिकॉज वीस ने खुद ग्रैंड प्रीस्ट को बोला है, हो सके तो कभी आप भी अर्थ पर आओ, घूम फिर के जाओ। I mean, ये सब भी अभी होना बाकी है ड्रैगन बॉल सुपर के आने वाले आर्क के लिए। सोचो, हमारे लिए ये देखना और हजम करना कितना अजीब सा होगा ना। पूरे यूनिवर्स का, पूरे इस सिस्टम का सबसे पावरफुल शख्स सिर्फ बैटल पावर में नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उसकी पोजीशन की। कैसे वो एकदम नॉर्मल और कैजुअल तरीके से जी फाइटर के साथ बैठा है, खाना खा रहा है, यामचा वगैरह उसके गले में हाथ डाल के अपनी फेक स्टोरी सुना रहे हैं। और जब चीजें इतनी क्लोज होने लगती है, तब ये एक क्लोज कॉल होता है कि हाँ अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, जिसमें शायद ग्रैंड प्रीस्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पहले बीरस भी नहीं था, वीस भी नहीं था, लेकिन आज के वक्त पर भले से ही वो ये कहे कि हम इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो होते हैं। यहाँ तक कि वीस ने खुद कहा है कि अगर बीरस उसे एक बार इशारा कर दे किसी को मारने का, तो उसने भी हाथों में चूड़ियां नहीं डाल रखी हैं। तो ऐसे ही आने वाले वक्त में ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो कब इन्वॉल्व हो जाएंगे वो पता भी नहीं लगेगा हमें। एंड SDBH की बात को रिलेट करते हुए मैं सोचता हूँ कि हाँ, ड्रैगन बॉल सुपर ओरिजिनल स्टोरी में एक बेटर कॉन्सेप्ट लेके आ सकता है, जहाँ गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहा है और ग्रैंड प्रीस्ट उसे कोई न्यू फॉर्म के बारे में बता रहा है। ये सब काफी नॉर्मल सा होगा आने वाले वक्त में। खैर इन दी एंड ये समझ जाओ, ये प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है ग्रेनुला के बाद क्या होगा, लेकिन ग्रेनुला आर्क के बाद जो भी होगा उसकी जड़ ग्रेनुला के आर्क में से ही होगी। ग्रेनुला का आर्क सिर्फ जड़ बनाने का काम कर रहा है। आपको क्या लगता है, आप लोग जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा आखिर इस आर्क के बाद, और ग्रेनुला आर्क का मकसद क्या है।
ग्रेनुला को मार के क्या मिलेगा। और वीडियो पसंद आई तो हमारे लाइक बटन को भी दबा दो। यूट्यूब का नया अपडेट आया है तो लाइक करने में काफी मजा आती है, टिक करके वाइब्रेट होता है वो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे अगर न्यू आर्क आए तो आप उसे मिस ना कर पाओ। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दो यार, जिससे हमारे 500 के भी जल्दी हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।